Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. How are you, my dear students? I hope you all are fine. So आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बुक 1 फर्स्ट ईयर और चैप्टर नंबर है हमारे पास 4 और जो टॉपिक आज हम देखेंगे वो है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे इसके वर्ड्स मीनिंग के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट, मीन्स दैट कि जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ने लगे तो सबसे पहले आप उसके वर्ड्स के ऊपर गौर करें। तो जैसे ही आपको वर्ड्स मीनिंग आ गए तो आधा टॉपिक समझ लें, आपको समझ में आ जाता है। तो ये हमारे पास टोटली 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास है वर्ड एंडो। तो एंडो मीन, जब भी आप बायोलॉजी के अंदर वर्ड एंडो पढ़ें तो उसका मतलब होता है इनसाइड। ठीक है जी, क्या मतलब है? इनसाइड। आगे हमारे पास है जी वर्ड प्लाज्मिक। तो प्लाज्मिक मीन क्या होगा? साइटोप्लाज्म। ओके होगा जी। और हमारे पास है जी रेटिकुलम। रेटिकुलम मींस क्या है? नेटवर्क है। किस चीज का नेटवर्क है? ये हमारे पास चैनल्स का। ठीक है जी, ये हमारे पास चैनल्स का नेटवर्क है। तो यहाँ पे मैंने लिखा एंडो मीन इनसाइड, प्लाज्मिक मीन साइटोप्लाज्म एंड रेटिकुलम मीन नेटवर्क ऑफ चैनल। तो अब हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मींस दैट कि ये साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में नेटवर्क होगा किस चीज का? चैनल्स का। तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स डिस्कवरी की तरफ। तो डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसको 1897 के अंदर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गार्नियर। ठीक है जी, गार्नियर। उन्होंने फर्स्ट टाइम इसको क्या किया? ऑब्जर्व किया। उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया 1897 के अंदर। इसको गार्नियर ने क्या किया? ऑब्जर्व किया। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 1945 के अंदर, ठीक है जी, एक साइंटिस्ट थे और उनके को वर्कर साइंटिस्ट कौन से थे? केथ पोर्टर। केथ पोर्टर, उन्होंने इसके ऊपर मजीद फर्दर काम किया। और ये अकेले नहीं थे, इनके साथ को वर्कर भी थे। को वर्कर में इनके साथ एक और साइंटिस्ट जिनका नाम था एल्बर्टा क्लार्ड। एल्बर्टा क्लार्ड। और दूसरे जो इनके साथ थे वो थे अर्नेस्ट फ्यूलम। ठीक है, अर्नेस्ट फ्यूलम। इन साइंटिस्ट ने इसके ऊपर जो है मजीद काम किया, लेकिन 1945 तक इसको नेम नहीं दिया गया। तो नेम की अगर हम बात करें तो वो अगेन हमारे पास 1953 के अंदर एक साइंटिस्ट, ये पोर्टर, इन्होंने इनके ऊपर जब अपनी रिसर्च मुकम्मल की तो उन्होंने इसको प्रॉपर नेम दिया। क्या? नेटवर्क ऑफ चैनल। यानी कि पहली बार उन्होंने इनको रेटिकुलम का नाम दिया। ओके स्टूडेंट, तो अभी तक हमने क्या किया है? डिस्कवरी को डिस्कस किया। उसके अंदर हमने 3 ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट के वर्क को देखा। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने आपके लिए एक डायग्राम ड्रा की हुई है, इसको अभी हम देखते हैं, लेबल करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये वाला, ये हमारे पास होगा सेल का न्यूक्लियस। ठीक होगा जी, ये क्या होगा हमारे पास? सेल का न्यूक्लियस। अच्छा, इस न्यूक्लियस के साथ क्या अटैच होगा? ये हमारे पास न्यूक्लियर इनवेल्व। ये हमारे पास क्या है जी? न्यूक्लियर इनवेल्व है। अच्छा, उस न्यूक्लियर इनवेल्व के साथ आगे ये हमारे पास क्या है? नेटवर्क ऑफ चैनल्स जो अटैच है, ये हमारे पास है नेटवर्क ऑफ चैनल। तो जाहिर सी बात है, ये हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है और इसकी जो मेम्ब्रेन है उसका नाम क्या है जी?
सिस्टर्नी। ठीक हो गई, क्या नाम है इसका? सिस्टर्नी। अच्छा, इस सिस्टर्नी के दरमियान स्पेस होती है और स्पेस के दरमियान लिक्विड होता है, उस लिक्विड को क्या बोलते हैं? ल्यूमन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह के आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे होंगे। एक तो मैंने ब्लू कलर से ड्रा किया हुआ है और एक नीचे ब्लैक कलर से मैंने ड्रा किया हुआ है। तो ये हमारे पास जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास क्या होगा? आर ई आर। यहाँ पे स्पेस बिल्कुल कम है, मैं इसका जस्ट एब्रीविएशन ही लिख रहा हूँ। ये हमारे पास क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पे जो मैंने ब्लैक कलर के ये वाले ड्रा किए मैंने, ये वाले, ये हमारे पास क्या है? एस ई आर, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ओके स्टूडेंट। और आपको नजर आ रहा होगा यहाँ ऊपर मैंने ग्रीन कलर के ग्रैनुलर कुछ पार्टिकल्स ड्रा किए हुए। ये क्या है? ये आर ई आर के ऊपर ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं और इनको क्या बोलते हैं जनाब? राइबोसोम्स। क्या बोलते हैं इनको? राइबोसोम्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट। अब हम मूव करते हैं इसकी लोकेशन की तरफ। तो लोकेशन में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली ये सेल्स के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है जी। और सेल्स किस सेल्स के अंदर पाए जाएंगे? ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होंगे। ठीक हो गई। ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होंगे? मौजूद होंगे और प्रोकैरियोट सेल के अंदर एब्सेंट होंगे। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की तो ये जस्ट यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होंगे? मौजूद होंगे। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये क्या होंगे? मौजूद नहीं होंगे। तो ये हमारे पास क्या थी? लोकेशन। और लोकेशन अगर हम इसकी अक्रस की बात करें तो ये आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस के साथ ही स्टार्ट हो रहा है और ये स्प्रेड किया होता है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। तो इस पार्ट ऑफ बोर्ड पे हमने क्या देखा? हमने डिस्कवरी को देखा और हमने इसकी जो है डायग्राम को डिस्कस किया। आगे हम इसकी फिजिकल नेचर, केमिकल नेचर और स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। जी तो स्टूडेंट, इस पार्ट ऑफ बोर्ड पे हम जो चीज़ देखेंगे वो है हमारे पास फिजिकल नेचर, और देन हम इसकी डिफाइन को देखेंगे और फिर हम इसकी केमिकल नेचर को देखेंगे और फिर हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर को। तो अगर हम बात करें फिजिकल नेचर की तो इसमें जो पहला वर्ड हम यहाँ पे ऐड करेंगे ये हम लिखेंगे कि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है। क्या है हमारे पास? मेम्ब्रेन बाउंडेड है। सॉरी, ये हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड है। ओके ओके, यानी कि ये मेम्ब्रेन इसके गिर्द कोई पाई जाती है। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा यहाँ पे हम वर्ड ऐड करेंगे, ये हमारे पास टब्यूलर सिस्टम है, यानी कि टब्यूल्स की शक्ल में ये हमारे पास पाई जाएगी। ठीक होगा जी। और तीसरा वर्ड जो यहाँ पे हम ऐड करेंगे वो होगा इंटरकनेक्टेड, यानी कि ये आपस में क्या होंगे? इंटरकनेक्टेड होंगे। ठीक है जी। यहाँ पे हम बात करेंगे क्या है जी? ये नेटवर्क है, नेटवर्क है। ठीक है जी। किस चीज का? चैनल्स का। ये हमारे पास नेटवर्क ऑफ चैनल्स है। ठीक हो गई। और यहाँ पे हम बात करेंगे कि थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, थ्रू आउट साइटोप्लाज्म। ठीक है जी। ये हमारे पास पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा? फैला हुआ होगा। तो यहाँ पे हमने बात की है फिजिकल नेचर की। ठीक हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे डिफाइन। अगर हम इसकी डिफाइन करना चाहें तो यही चीजें आप यहाँ पे
अलाइन करके लिख दें तो ये इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिफाइंड एज, कैसे, मेम्ब्रेन बाउंडेड, मेम्ब्रेन बाउंडेड, आगे हम लिखेंगे जी कॉमा, और फिर हम क्या बोलेंगे जी, ये हमारे पास नेटवर्क ऑफ चैनल्स है, ठीक है, नेटवर्क ऑफ चैनल्स है, और एंड पे हम बोलेंगे जनाब फाउंड इन throughout the cytoplasm is known as, क्या बोलेंगे जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, नेटवर्क ऑफ चैनल्स है, फाउंड इन थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म की हमारे पास मुकम्मल साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाएगी। ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके केमिकल नेचर को। अगर हम बात करें केमिकल नेचर की तो इसके अंदर तीन चीजें जो है वो पाई जाती हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो चीज पाई जाएगी इसके अंदर वो होगी प्रोटीन, यानी कि इसके अंदर प्रोटीन मौजूद होगी। दूसरे नंबर पे जो चीज इसके अंदर मौजूद होगी वो होगी लिपिड्स, ठीक है जी, इसके अंदर लिपिड्स मौजूद होंगे। और तीसरे नंबर पे इसके अंदर जो चीज होगी वो होगी कोलेस्ट्रॉल, ठीक है स्टूडेंट, यानी कि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाएगा। तो ये है हमारे पास इसकी क्या चीज, केमिकल नेचर। यहाँ पे हमने तीन चीजें अभी तक डिस्कस की हैं। सबसे पहले हमने फिजिकल नेचर को देखा, फिर हमने इसकी डेफिनेशन को देखा, और हमने इसकी केमिकल नेचर को देखा। अब यहाँ पे लास्ट पार्ट पे हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर को। तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर के अंदर इसके अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर के अंदर पूछी जाती हैं। पहला यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एब्रीविएशन RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ SER, ठीक है जी, S फॉर स्मूथ, E फॉर एंडोप्लाज्मिक और R स्टैंड फॉर रेटिकुलम। तो अगर हम बात करें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ठीक है जी, तो इसके ऊपर पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे कि ये क्या है, रफ सरफेस है। क्या है जी, ये रफ सरफेस है। पहली बात ये क्या है हमारे पास, रफ सरफेस है। अच्छा, रफ सरफेस है क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या है जी, राइबोसोम्स अटैच है। राइबोसोम्स क्या है, अटैच है। इसी की वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं जी, रफ सरफेस, ठीक है जी। और ये क्या होगी, नॉट स्मूथ, ये हमारे पास स्मूथ नहीं होगी। नेक्स्ट अगर हम और पॉइंट एक ऐड करें तो इसका काम क्या है जी, ये प्रोटीन फॉर्मेशन करेगी। क्या करेगी जी, प्रोटीन फॉर्मेशन करेगी। तो इतनी सी बातें जब आप लिखेंगे इसके स्ट्रक्चर के अंदर तो आई थिंक सो इट्स इनफ। नेक्स्ट हम बात करें अगर SER की, तो SER में पहला पॉइंट यहाँ पे हम ऐड करेंगे स्टूडेंट्स के, ये क्या है जी, स्मूथ सरफेस है। ये हमारे पास क्या है जी, स्मूथ सरफेस है, ठीक है जी। स्मूथ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे नो राइबोसोम्स, ठीक है, यहाँ पे राइबोसोम्स नहीं है, ठीक है जी। और अगर हम लिखेंगे ये रफ, इसके ऊपर कोई रफ पार्टिकल या रफ, ठीक है, तो नो रफनेस,
तो हमारे पास ये क्या है जी, नो रफनेस, इसके ऊपर कोई आपको रफनेस नजर नहीं आएगी। और अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो ये क्या करेगी, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। ये हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे। ठीक हो गई। अगर हम यहाँ पे इनकी डायग्राम थोड़ी सी ड्रा करके देख लें तो डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरीके से होगी। ये हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे क्या अटैच होंगे, राइबोसोम्स अटैच है, ये वाले, ठीक हो गए। और अगर हम इनकी डायग्राम ड्रा करें तो ये हमारे पास सिंपल इस तरीके से पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो होंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, फिजिकल नेचर को देखा, फिर हमने इसकी डेफिनेशन को देखा, फिर हमने इसकी केमिकल नेचर को देखा, और एंड पे हमने इसके स्ट्रक्चर को देखा। तो लास्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड हम मूव करेंगे फंक्शंस स्टडी करने के लिए। जी स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड के ऊपर हम डिस्कस करेंगे इसके फंक्शंस को। तो अगर हम बात करें इसके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, रफ एंडोप्लाज्मिक, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हमारे पास मेन रोल प्ले करेगा किसके अंदर, प्रोटीन फॉर्मेशन के अंदर। प्रोटीन फॉर्मेशन के अंदर क्यों, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या मौजूद होते हैं, राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। और जहां पे भी राइबोसोम्स मौजूद होंगे वहां पे क्या हो रही होगी, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होगी। तो यहाँ पे मैंने एक स्पेसिफिक टाइप का वर्ड ऊपर लिखा है, एंडोप्लाज्मिक। रफ एंडोप्लाज्मिक मीन दैट कि रफ एंडोप्लाज्मिक का मेन इंपॉर्टेंट काम जो है वो क्या होगा, प्रोटीन फॉर्मेशन, यानी कि वो प्रोटीन बनाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे हमने लिख लिया जी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है from the पहले ER नंबर पे to the वो Golgi क्या करवाएगा, apparatus. Other ट्रांसपोर्टेशन। proteins will cross the ER to other parts of the cell or will be packaged in small sacs called vesicles, which will pinch off and travel throughout the जो cell. भी चीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बन रही है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होगी, ट्रांसपोर्ट करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्या काम करेगा ये, डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर। ये क्या काम करेगा जी, डिटॉक्सिफिकेशन करवाएगा, किस चीज की, ड्रग्स की और केमिकल्स की, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन करवाएगा, किस चीज की, ड्रग्स की और केमिकल्स की। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो एक और इम्पोर्टेंट काम है वो है स्टूडेंट्स, क्या करवाएगा, मूवमेंट। मूवमेंट्स करवाएगा, किस चीज की, नर्व इंपल्स की। क्या करवाएगा जी, ये नर्व इंपल्स की मूवमेंट करवाने के अंदर ये बड़ा रोल प्ले करेगा। और अगला जो फंक्शन है इसका वो क्या होगा हमारे पास, लिपिड मेटाबॉलिज्म। क्या करवाएगा जी, लिपिड मेटाबॉलिज्म करवाने के अंदर
बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। जी स्टूडेंट, और आखिर पे हमारे पास इसका जो काम होगा वो क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा जी, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, और एट द लास्ट गिव शेप टू सेल, कि ये सेल को शेप देने में क्या करेगा, रोल प्ले करेगा। जी स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।